ते नहीं। उस तो बाद 1948 तो बाद 1965 का जिहड़ा जय जवान जय किसान के नारे तो बाद 2003 दे विच ROR 16 नूं कहा जाता रेट ऑफ रिटर्न एक एक्ट लैके आया गया जिहदे विच इह कीता गया कि सिर्फ बिजली बोर्ड नूं घाटे च नहीं रहन दिता जाऊगा, 16% इस तो मुनाफा जिहड़ा कमाया जाऊगा। 2003 दे विच इहदे विच कानून च सोध करके इह कीता गया कि जिहड़ी पैदावार आ वो प्राइवेट हत्थां 'च भी दे दी जाऊगी, पर जिहड़ी डिस्ट्रीब्यूशन आ, जिहड़ी वंड आ, जिहड़ी सप्लाई आ, वो सरकार करूगी। ते हुण 2020 दे विच इंडियन इलैक्ट्रिसिटी एक्ट 2020 इहदे विच सोध करके जिहड़ी बिजली दी वंड आ, जिहड़ी सप्लाई आ, वो भी प्राइवेट हत्थां दे विच दे दी जाऊगी और एक सार एक स्लैब होगी सारे रेट दी, चाहे कोई 100 यूनिट वरत ले, चाहे कोई 500 यूनिट वरत ले, चाहे कोई 5000 यूनिट वरत लवे, उहदे ते इक्को ही रेट जिहड़ा तय कीता जाऊगा। किसानां दलितां नूं जिहड़ी बिजली माफ मिलदी आ उहनां नूं पहिलां बिजली दा बिल जमा कराउणा पिया करूगा, फिर उहनां दे खाते दे विच पैसे जिहड़े वो वापस आया करनगे। केंद्र सरकार ने इहनूं नाम दिता DBT, डायरैक्ट बैनीफिट ट्रांसफर ऑफ सबसिडी। कारण की है? केंद्र कहता कि राज सरकारां दी करप्शन करके जो पैसा जिस काम लई आउंदा है लाउंदियां ही नहीं, चाहे वह स्कॉलरशिप दा होवे, चाहे वह मकानां दे पैसे होण, चाहे सिक्ख्या दे पैसे, चाहे हैल्थ दे पैसे, चाहे मनरेगा, चाहे गैस सिलेंडर आ, चाहे स्किल इंडिया दे नां दे उत्ते पैसे आउंदे आ, वो लोकां तक पूरे पहुंचदे नहीं। और एडी बेशर्मी दी गल आ कि नीति योग दा एक मैंबर पंजाब च आया होवे और वो कह के गया होवे कि देश के 5-4 सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सब तो ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ सूबे आ उन्हां दे ਵਿੱਚ पंजाब भी आउंदा। इत्थों दे लीडर ਜਿਹੜੇ ਉਹ बहुत पैसे खांदे आ और सीधा सीधा ਜਿਹੜਾ लाभ आ वो लाभ पात्री तक जांदा ही नहींगा। हालत की है? सूबा सरकारां नूं ਜਿਹੜੇ भी चलाउंदे आ, चाहे वो काली आ, चाहे वो कांग्रेसी आ, उन्हां नूं इन्हां चीज़ां दे नाल फर्क ही कोई नहीं। उन्हां नूं सिर्फ अपने घर भरन दे नाल मतलब है। जे उन्हां लई मैं 4 ਲੈਣਾ कह लवां ते मैनूं कोई गरेज नहीं होऊगा कि डंगर रस्सा चब्बणों ना डकियां हटदे, कुत्ते बह गए राज ते फिर चक्की चट दे, पत्थर उत्ते बूंद ना कोई असर दिखावे, कदे बंदे दी मानका आदत ना जावे। इन्ने हालात विगड़ गए, पर इन्हां दियां हालातां दे विच, इन्हां दे हालतां दे विच कोई सुधार नहीं आया। इन्हां लीडरां दियां च केंद्र ने अपनी सोच नाल जो कीता, मैं नहीं कहंदा वो गलत है, वो ठीक है, पर दूजा पहलू उन्हें देखा ही नहीं कि पंजाब च किसान बहुत छोटे आ, घट जमीनां वाले आ। एक एक मोटर का बिल जिहड़ा उन्हां दा 45 तो 50 हज़ार रुपया जिहड़ा साल दा आउंदा वो पहिलां कित्थों जमा कराउणगे? उन्हां कोल ते रोटी अपनी जोगे भी पैसे नहीं हुंदे, बच्चिआं दी पढ़ाई जोगे भी पैसे नहीं हुंदे। किसान ते भुखा मर रहा, वो बिजली दे बिल नहीं जमा कराऊगा पहिलां इन्हां नूं ते वो बिजली कट देणगे। जे बिल ना जमा कराया ते साधन की बचूगा उहदे कोल? इह केंद्र ने नहीं सोचिया। ते वड्डी मार की है कि कोई भी खपतकार जिहड़ा वा वो कोर्ट दे विच नहीं जा सकता, वो ना SDM को जा सकता, ना DC को जा सकता, ना हाई कोर्ट जा सकता, ना सुप्रीम कोर्ट दे विच जा सकता। जो जा सकता है उसकी कोई सुनवाई शुरू करूगा तो वो जिहड़ा बिजली का रेगूलेटरी कमिशन है सिर्फ ओहदी सुनवाई कर सकता। ते रेगूलेटरी कमिशन के चेयरमैन मैंबर ये पहलां जिहड़ियां राज दीयां सरकारां लाउंदियां सी ते हुण जिहड़ा नवें एक्ट के मुताबिक आ इन्हां दी नियुक्ति भी जिहड़ी केंद्र करूगा ते ये जिहड़े चेयरमैन लगने आ, ये मैंबर लगने आ। तुसीं की सोचदे हो? वड्डे घराणिਆਂ दी मर्जी दे नहीं लगने, ये ते उन्हां दे CEO बन के बह जाणगे, उन्हां दे हक च काम करनगे। कौन सुनवाई करूगा गरीब दी? खपतकार ते हर केस हारूगा, उसकी किते सुनवाई नहीं होनी। कि जिवें किसी शायर ने बड़ा वधिया कहा कि तुम्हारा शहर तुम ही मुद्दई तुम ही मुनसिफ, मुझे यकीन है कि कसूर मेरा ही निकलेगा। सरकारां वड्डे व्यापारियों नूं फायदे दे चक्कर दे विच इह क्यों भुल गईयां कि किसान दुनिया का सब तो जिहड़ा रिस्की इन्वेस्टर है, जिहड़ा खुले आसमान दे विच अपनी रास पूंजी रखदा है। कोई छोटे तो छोटा कारोबारी भी होवे, चाहे वह मोची होवे, चाहे वह कोई मतलब छोले भटूरे वेचण वाला होवे, कोई भी होवे, वो अपनी छोटी तो छोटी दुकान नूं भी ताला ला के जांदा। पर किसान जिहड़ा 6 महीने सौ के नहीं वेखदा, हर छोटे तो छोटे काम का बीमा हैगा, पर किसान की फसल का कोई बीमा नहीं। सरकारां दोवें वादे जिन्ना जिन्ने ने कीते, चाहे वह स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे वह सेंटर गवर्नमेंट है, मैनीफेस्टो दे विच ते ओह कहिंदे सी किसानां नूं सहूलतां देवांगे, इन्हां दे कर्जे माफ करांगे, स्वामीनाथन की जिहड़ी रिपोर्ट आ उहनूं लागू करांगे। पर हालात की बन गए
पूरे किसी ने भी नहीं कीते। मतलब कोई भी बंदा अपने वादे नहीं निभाता। जे मैं इन्हों ये कहां कि गीत लिखे भी तो ऐसे कि सुनाए ना गए, जख्म यूं लफ्ज में उतरे कि दिखाए ना गए, और आज तक रखे हैं, और आज तक रखे हैं पछतावे की अलमारी में चोन मैनिफेस्टो के वादे जो दोनों से निभाए ना गए। स्वामीनाथन होना दी रिपोर्ट दे विच की सीगा, हुण मैं तुहाडे ध्यान च लियावां। उन्हां ने कहा सीगा कि जदों एक सरकारी मुलाजम नूं तनख्वाह दे नाल कई भत्ते मिलते उहदे परिवार वास्ते, मैडिकल भत्ता उहदे परिवार नूं भी मिलदा, नाल हाउस रेंट मिलदा, इत्थों तक कि वर्दी धोण तक, जे कोई वर्दी पाउंदा धोण तक दा भी भत्ता दित्ता जांदा। जे किते जज लगे आ उहनां नूं पर्दे धोण तक दा भत्ता दित्ता जांदा। फिर किसान दा पूरा परिवार खेती नूं समर्पित हुंदा, जिन्ना इहनूं भी भत्ते देने बहुत ज़्यादा जरूरी है। कल्ले ओहदी मेहनत दे नाल ओहदे परिवार दा गुजारा नहीं चल सकदा। वो रिपोर्ट ना लागू करन करके किसान दे अज ये हालात हो गए। उन्हें कहा सीगा अपनी रिपोर्ट दे विच कि जिन्ना खर्चा फसल दे उत्ते आउंदा है उहदा 50% जिहड़ा भत्ता वो किसान नूं दित्ता जावे। मान लो जे 10,000 रुपया खर्चा आया तो 5,000 उहनूं नाल दित्ता जावे, 15,000 करके इहदे नाल सूचक अंक दे नाल चलिया जावे, जां महंगाई दे हिसाब दे नाल चलिया जावे। जिवें 1970 दे विच किसी सरकारी मुलाजम की तनख्वाह 50 रुपये सीगी, अज उहदी तनख्वाह 2020 दे विच 50 सालां बाद 1 लाख रुपया हो गई। ते जे उदों किसान की कणक की कीमत 80 रुपये सीगी, हुण ते लाखां च पहुंच जानी चाहिए सी। उन्होंने पैसे किन्ने मिलते 1800 रुपया क्विंटल का। जिवें 1970 दे विच तेल की कीमत 60 ਤੋਂ 70 पैसे सीगी, वो 100 गुणा वध के अज 75 रुपये का हो गया। मतलब 100 गुणा वधिया। ते जे कणक उस टाइम ते 70 रुपये क्विंटल सी, इनू 100 ना गुणा करके कम से कम 7,000 रुपया तो उन्होंने मिलना चाहिए। वादे ये सीगे वो तो पूरे नहीं किए गए। ते फिर एडी की आफत आ गई देश दे विच, नैशनल मैडिकल जिहड़ी एमरजेंसी चल रही है। फिर बैकडोर ते जाके ब्लैक आवर दे विच ये बिल क्यों पास किया गया, किहड़े घराणिਆਂ दे दबाव च किया गया, देश ते महामारी दे नाल जूझ रहा वा। फिर ये कानून एडी छेती इन्हां दिनां दे विच लियाउण दी की लोड़ सी। किते ना किते वड्डे घराणे जिन्हां ने पैसा कमाउणा, जिन्हां ने सरकारां बनाउण दे उत्ते पैसा लाउणा, उन्हां दा किन्ना क दबाव सीगा। ते सरकार तर्क की दिंदी आ किसानां दी फसल ना चुकण दा कि ये पैसटीसाइड कीटनाशक जिहड़ियां दवाइयां इन्हां दी वरतों बहुत ज़्यादा हुंदी आ, विदेशों के विच फसल विकदी नहीं, तो जदों उत्थे जाके रिजेक्ट कर दिंदे आ तो उन्होंने वापस असीं लिया नहीं सकते, उहदा खर्चा बहुत ज़्यादा आउंदा ते ये सुट्टना पैंदा। हुण सवाल की है कि कीटनाशक जिहड़ी दवाइयां दी वरतों आ वध पैदावार करने लई किसान नूं मजबूर किने कीता, जदों किसान नूं कई दहाकिਆਂ तो ਉਹਦੀ फसल का मुल ही नहीं मिल रहा, वो करजाई हो रहा, वो भुखा मर रहा। फिर वो करे कि अपनी पैदावार वधाउण लई उन्हें फिर ये तरीका जिहड़ा वेखो वेखी अपना लिया और अज ये सब नूं भुगतना पैण दिया वा। हुण मैं सरकार नूं पुछना चाहुंदा, चाहे वो केंद्र दी है चाहे पंजाब दी है, वो दसे कि MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिहड़ी है उहदे च 23 फसलां आउंदियां ते सरकार ने अज तक झोने ते कणक तो बिना चुक्या की आ किसान दा। किसान दी हालत लई अज जिम्मेवार कौन है? इहदे नाल नाल मैं किसानी तो लहदा जिहड़े लोग आ उन्हां नूं भी ये कहना चाहुंदा कि मत सोचो इस ऑर्डीनेंस दे नाल, इस कानून दे नाल सिर्फ किसान नूं फर्क पैना, सारी अर्थ व्यवस्था नूं, सारी इकोनॉमी नूं इहदे नाल फर्क पैना, क्योंकि सारी इकोनॉमी जिहड़ी है वो किसान दे सिर ते चलदी है, फसल दे सिर ते चलदी है। फसल वेच के खरीददारी हुंदी है, चाहे वो कपड़ा है, चाहे वो खाण पीण दा समान है, चाहे वो लोड़ां ने, चाहे वो कारां ने, हर लोड़ींदियां चीज़ां ते लग्जरी दी जिहड़ी खरीददारी है किसान दे मतलब काम करन तो शुरू हुंदी है। ते जे वड्डे घराणिਆਂ दा किसानी दे उत्ते कब्जा हो गया ते आटोमैटिकली ये समझ लो कि तुहाडे कारोबार ते भी उन्ना ही फर्क पैना, क्योंकि उन्हां कारोबारियां दे वड्डे वड्डे मॉल्स ने जिहदे विच हर चीज़ उपलब्ध है, वो किसान नूं मजबूर करनगे, चाहे वो लालच वस होवे, चाहे वो बिजली दी छोट दे के होवे, उत्ते को पैसे घटा के होवे, चाहे फसल दे मुੱਲ दे उत्ते को सहूलत दे के होवे। इहदे नाल नाल किसान नूं वो मजबूर ते लालच देणगे कि तुहाडी जिहड़ी खरीददारी है वो साडे अदारिਆਂ तो कीती जावे लोड़ींदियां, ते तुसीं भी रोवोगे जे अज तुसीं एक दूजे दा साथ ना दिता ते खीरे टाइम तुहाडे ते भी आउणा। तुहाडे ते किसी शायर ने बड़ियां वधिया लाइनां लिखियां जिहड़े एक दूजे दा तमाशा वेखदे आ
कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। सब तो वड्डा जिहड़ा नुकसान होण जा रहा वो लोकतंत्र दा जिहड़ा वो घाण होण जा रहा कि देश दे विच 14.6 14.5 करोड़ तो उपर जिहड़े परिवार आ किसान आ ते पंजाब ते एक परिवार च 5-5 जी मान सकते हैं। यूपी बिहार दे विच 10-10 तो भी उपर जिहड़े जी ने। देश दी 70-75% जिहड़ी आबादी आ किसानी ते निर्भर आ। मतलब 100 करोड़ दे करीब लोग जिहड़े किसानी ते निर्भर ने वो वड्डे घराणिਆਂ दे प्रभाव हेठ आ जाणगे। जिवें कोई फैक्टरी वाला, जिवें कोई दुकान वाला अपने मुलाजम नूं अपने वर्कर नूं कह के उन्होंने सौं पवा के वोटां पाउंदा ना कि फलानी थां दे उत्ते वोट पाउणी, तेरा मैं आ लैंस दूंगा, तेनों आ मैं विच अलाउंस दे दूंगा, आ कुछ तेरे लिए कर दूंगा, वोटां फलाने बंदे नूं पाउणीआं। इसे तरीके दा कब्जा जिहड़ा देश दे उत्ते होण जा रहा होना इत्थे भी इहो ही आ। लोकतंत्र दा घाण हो जाना, इन्हां दे चुंगल चों बाहर आ ही नहीं सकना किसान ने। और ये लोग अपनी मर्जी नाल वोटां पवा के वड्डे वड्डे घराणे अपनी मर्जी दे नाल देश दा प्रधानमंत्री बनाउणगे, अपनी मर्जी दे नाल देश दा मुख मंत्री बनाउणगे। जिवें ईस्ट इंडिया कंपनी आई सी ते हौली हौली उन्हें पूरे देश दे उत्ते कब्जा कर लिया सी अंग्रेजां ने, उसे तरीके ही हुण होण जा रहा। अखीर दे विच मैं कहूंगा कि देश विक रहा। रेलवे विक गया, एयरपोर्ट विक गए, बिजली विक गई, सड़कां विक गईयां भी टोल थां थां ते लगे ने, टैलीफोन विक गए, इंश्योरेंस विक गई, नौकरियां तक प्राइवेट जड़ियां हत्थां दे विच आ गईयां ते होर जिहड़ा बड़ा कुछ है वेचण दी तैयारी सीगी। इहदे नाल नाल अज जिहड़ा किसान नूं भी वेच दिता गया। कसूर किसे नेता दा नहीं, किसे अफसर दा नहीं, वड्डे घराणिਆਂ दा नहीं, कसूर लोकां दा कि 1947 च आज़ादी लैण तो बाद असी इहो जी नींद सुते, सानू होश ही नहीं आई ते चोर साडा सारा कुछ ही लैके चले गए ते असी अजे तक भी नहीं उठे। लोग अपनी मौत आप मर रहे आ। मैं समाप्ति च कहन लगा कि अंधेरा ढकले सूरज को तो उजालों की खता क्या है, अंधेरा ढकले सूरज को तो उजाले की खता क्या है, लगी हो सेंध दीवारों में तो ताले की खता क्या है, किसी के रूप की मदरा नशे से भी नशीली हो, कोई पीकर मर जाए तो प्याले की खता क्या है।